everyone, this is video lecture series on permutation and this is lecture 3rd. In the last video we have discussed that when the objects n are different and are arranged only r at a time, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास सिर्फ r प्लेसेस हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब होंगे NPR, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो होंगे n टू दी पावर r। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह भी सिखाया कि NPR को हम कैसे फैक्टोरियल नोटेशन की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। आज इस वीडियो में मैं ये आपको सिखाऊंगी कि मैं इन फॉर्मूलाज को किसी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करूंगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच आर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम द डिजिट्स 5, 6, 7, 8 and 9 and when digits are not repeated, and second is when digits are repeated। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा that how many digits we have, number of objects or digits available, that is हमारे पास कितनी है 1, 2, 3, 4, 5 which is 5 and number of places जिसमें हमें इन 5 चीज़ों को अरेंज करना है वो कितनी है, वो है 3, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर उससे बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 प्लेसेस हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन है डिविजिबिलिटी बाय 5। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if at one's place number has 0 और 5। अगर किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर को हम कहें कि वो 5 से डिविजिबल है तो उसके लिए उसकी वंस की प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास डिजिट में 0 नहीं है, सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज 5। तो हम अपनी वंस की प्लेस पर केवल और केवल 5 रख सकते हैं, राइट। और अब इसके बाद नंबर 3 आता है कि हमें क्या करना है, डिजिट्स रिपीट हो जाए। तो देखिए हमारे पास 3 प्लेसेस हैं 1, 2 एंड 3। इस प्लेस को हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, केवल और केवल 5 से। सो 1 वे हो गया इसका। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए, 1 वे हो गया। इस प्लेस को याद रखिएगा रिपीट नहीं कर सकते, यानी अब हम 5 को यहाँ पर नहीं ले सकते। तो कौन कौन सी डिजिट्स को हम ले सकते हैं, 6, 7, 8 एंड 9। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 आ चुका है यहाँ पर, हमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो ये हो गया 4। ठीक है, और इस प्लेस पर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, चूंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, केवल और केवल 3, क्योंकि 5 यहाँ हो गया, उन 4 में से कोई एक नंबर यहाँ हो गया और बाकी 3 में से कोई एक नंबर यहाँ हो गया। तो इन हमारे पास कितने तरीके हो गए, यहाँ पर 100 के प्लेस को फिल करने के लिए 3 वेज, इस प्लेस को फिल करने के लिए 4 वेज और इस प्लेस को फिल करने के लिए 1 वे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसमें, 3 into 4 into 1 which will be equal to 3 into 4 into 1। तो हमें इसे कैसे लिखना होगा, हमें लिखना होगा hence the required number of digits are, hence the total number of digits are equal to 1 into 4 into 3 which is equal to 12। और ये हमारा आंसर हो गया पहले केस का, when digits are not repeated। हम रिपीट नहीं कर रहे हैं किसी भी डिजिट को। ठीक है, अब हम दूसरे केस को डिस्कस करते हैं, when digits are repeated। अब अगर डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो ये हमारा सेकंड केस हुआ। हमारे पास अभी भी कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं।
इस प्लेस पर केवल और केवल 5 आ सकता है, ओनली 5 आ सकता है। ये कितने तरीके हो गए? एक तरीका हो गया, ठीक है। अब इस प्लेस पर कितने आ सकते हैं? अब हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, यानी 5 हम यहाँ रिपीट कर सकते हैं। तो कौन कौन से आ सकते हैं? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। इस प्लेस पर भी 5, 6, 7, 8 एंड 9 कोई सा भी आ सकता है। तो कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? इम्प्लाइज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे? The total number of arrangements will be equal to 5 to the power 2 into 1, which is equal to 5 to the power 2 आंसर। ये इस क्वेश्चन का हमारे लिए आंसर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को और समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी नंबर्स lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हमें दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या डिजिट्स वो कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए। ठीक है, हमें कितने नंबर कौन सा डिजिट्स बनानी है? ऐसी डिजिट्स बनानी है जो 100 से 1000 के बीच हों। सो 100 से डिजिट्स बिटवीन 100 to 1000, डिजिट्स फ्रॉम 100 to 1000। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी? ये होती हैं 101 से लेके 999 तक। कितने नंबर इसमें डिजिट्स होती हैं? 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस जिसपे हमें इन डिजिट्स को अरेंज करना है वो कितना हो गया? 3। ठीक है, सारे डिफरेंट हैं, जो हमारी डिजिट्स हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 हैं, प्लेसेस 3 हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। हेंस द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? जो हमारा रिक्वायर्ड अरेंजमेंट है वो हो गया 6p3। पर अब इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है। ओके, इसमें क्या ध्यान देने की बात है? नोट इसमें ये है कि इफ 0 comes at 100s place, 100s प्लेस पर 0 आता है, then we get a 2-digit number only। अगर हमने 0 को 100 की प्लेस पे ले लिया तो हमें केवल एक 2-digit नंबर मिलेगा। कैसे? वो देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट्स हैं यहाँ पे और मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। अब कोई भी 2 नंबर यहाँ पे भर दो, ये 0 तो काउंट होता नहीं है, इसलिए वो 2-digit नंबर हो जाएगा। सो वी हैव टू एलिमिनेट दीज डिजिट्स। क्यों एलिमिनेट करनी है? क्योंकि हमें सिर्फ 100 से 1000 तक की चाहिए, 100 से 1000 तक की चाहिए और 2 डिजिट हमें नहीं चाहिए। तो अब हमें वो डिजिट्स निकालनी पड़ेंगी, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 2 डिजिट। ठीक है, सो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? अगर हमारा 0 की प्लेस 0 आ जाता है 100 की प्लेस पर, तो आपने 0 तो काउंट कर लिया। अब हमारे पास डिजिट्स कितनी बची? 5 बची। वो कहाँ आ सकती हैं? तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 5, 5p हो गया। कहाँ आ सकती हैं? केवल 2 प्लेसेस पर, तो 5p2। ठीक है ना? तो अब हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है हमें मिल गया। हेंस द required value is the required number of digits is equal to 6p3। 6p3 वो है जिसमें वो सारी डिजिट्स आएंगी जो 3 डिजिट नंबर्स की हैं
और ये वाली भी सारी आती हैं कि हमने 0 को 100 की प्लेस पे डाल दिया, वो सब 6p3 पे आती हैं। पर हमें ये वाली डिजिट्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6p3 में से 5p2 को माइनस कर देंगे, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।